ये बात है उस सितारे की जो टूटकर गिरता है। ये बात है उस नबी की जिनकी निगाह ने ना धोखा खाया और ना ही हद से आगे बढ़ी। ये बात है उस सफर की जो जमीन से शुरू होकर सिदरतुल मुंतहा पर खत्म हुआ। मक्का के सरदार कहते थे कि मोहम्मद बहक गए हैं, वो शायर हैं, वो अपनी तरफ से बातें बनाते हैं। लेकिन फिर एक ऐसी सुबह आई जब हरम मक्का गूंज उठा, एक ऐसी आवाज से जिसने दुश्मनों के दिलों को चीर दिया। ये वक्त था जब मुसलमानों पर जुल्म अपने उरूज पर था। लोग छुपे छुपे कुरान पढ़ते थे, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। देख रहे हो, आज मोहम्मद अकेला हरम में खड़ा है। रहने दो, कुछ बदबड़ा रहा होगा। तुम्हारे पास लात और उज़्ज़ा है। वो समझे थे कि ये कोई आम कलम है, वो समझे थे कि वो हमेशा की तरह मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज जो अल्फाज उनके कानों से टकराएंगे वो उनके जिस्मों पर काबू पा लेंगे। ये पहला मौका था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम भरे मजमे में कुरान की तिलावत शुरू की। और फिर तिलावत शुरू हुई। वन्नज्मि इज़ा हवा, कसम है तारे की जब वो गिरे। सन्नाटा छा गया। वो लोग जो शोर मचाते थे आज उनके मुंह पर ताले लग गए। ये शायरी नहीं है, ये जादू भी नहीं है, ये जादू इस भी कलम नहीं में है। एक अजीब सी ताकत है। सही बुखारी हदीस 4862 में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि ये वो पहली सूरा है जिसे सुनकर मुसलमान तो मुसलमान, मुशरिकीन मक्का भी अपने आप को रोक न सके। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते इस सूरा की आखिरी आयत पर पहुंचे जहां सजदे का हुक्म है, तो एक अजीब मंजर देखा गया। जिस जमीन पर वो नबी का मजाक उड़ाते थे, उसी जमीन पर आज सब के सब मुसलमान और काफिर सब सजदे में गिर गए, सिवाय एक बदबख्त बूढ़े के जिसने मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाई और कहा, मेरे लिए यही काफी है। मेरे लिए यही काफी है। लोग कहते हैं वो उमैया बिन खलफ था जो बाद में कुफ्र की हालत में मारा गया। एक काफिर सजदे से उठने के बाद घबरा कर बोला, हमने ये क्या किया? हम तो मजाक उड़ाने आए थे। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा को सजदा क्यों किया? ये असर था सूरह अन-नज्म का। तो चलिए इस सूरा को समझते हैं उसी अंदाज में। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा साथी ना गुमराह हुआ है और ना बेराह चला है। मक्का वाले इल्जाम लगाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह पागल हो गए हैं या जिन्नात के असर में हैं। अल्लाह ने सितारों की कसम खाकर कहा कि मेरा नबी बिल्कुल ठीक रास्ते पर है। इस सूरा में अल्लाह ने मेराज का जिक्र किया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम का असली रूप देखना, वो बैरी का दरख्त जहां मखलूक का इल्म खात्म हो जाता है। सोचिए वो मंजर, जिब्रील अलैहिस्सलाम जिनके 600 पर यानी विंग्स हैं जो पूरे उफक होराइजन को घेर लेते हैं। नबी ने उन्हें अपनी असली शक्ल में देखा, वहां जहां सिदरतुल मुंतहा है, वो बैरी का दरख्त जहां मखलूक का इल्म खत्म हो जाता है। इसके बाद अल्लाह ने उनके झूठे खुदाओं की धज्जियां उड़ा दी। ये लोग सिर्फ अपने वहमो गुमान और ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। अफरअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, भला तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा? ये लोग फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। अल्लाह ने फरमाया, ये सिर्फ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं, इसकी कोई दलील नहीं। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, ये लोग सिर्फ अपने वहमो गुमान और ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। 100 साल पुरानी ये सूरा आज हमें क्या सिखाती है? आज हमारी सोसाइटी में भी यही मसला है, जन यानी कंजेक्चर। हम फैक्ट्स चेक नहीं करते। मुझे लगता है इस्लाम में ऐसा है, मेरा दिल कहता है ये सही है। दीन लगने का नाम नहीं है, दीन वही यानी रेवलेशन का नाम है। सूरा नज्म हमें सिखाती है कि जो इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है वो हकीकत को नहीं देख पाता।
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے تو ہم کون ہوتے ہیں دین میں اپنی مرضی چلانے والے؟ اس سورہ کا آخری پیغام ہلا دینے والا ہے، ازفت الازفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ یہ سوال آج ہم سب سے ہے۔ کیا ہم صرف ویڈیوز دیکھ کر وقت گزار رہے ہیں یا واقعی ہماری آخرت کی تیاری ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح قرآن کے پیغام کو آسان اور سنیمیٹک انداز میں پھیلاتے رہیں تو اس مشن کا حصہ بنیے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ یہ بات دور تک جائے۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، بس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ جزاک اللہ خیر۔